जरा सी जरा सी बदगुमानी दिल में नफरत डाल देती है। बेशक। जरा सी बदगुमानी दिल में नफरत डाल देती है। विरासत भाई भाई में अदावत डाल देती है। ओफ ओफ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डक्कन पॉडकास्ट। मैं हूं अहमद अली। आज मेरे साथ हैं वजाहत हुसैन मोहम्मद ए आदिल भाई। तो हमारी जो है आदिल भाई से जो है ना थोड़ी देर पहले गुफ्तगू चल रही थी कि भाई आज की जो टॉपिक रहेंगी वो किस चीज़ पर रहेंगे कि भाई आदिल भाई का सफ़र आयरलैंड में, और जो है माशाल्लाह उनका बहुत साउंड बैकग्राउंड है SAP से, और थोड़े बहुत जो है हाउसिंग क्राइसिस के इश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आदिल भाई की ख़ास है कि आदिल भाई जो है एक शायरी जो है ना आपका जो है एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और क्योंकि आप जो है बैकग्राउंड से आते हैं शायरी के, तो पहली चीज़ कि भाई आदिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि जो है ना आप आपका कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जो है डक्कन पॉडकास्ट पे आए। तो इसका आगाज़ शुरू करेंगे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा ही ममनून और मशकूर हूँ डक्कन पॉडकास्ट टीम का, जिन्होंने मुझे दावत दी और इज़्ज़त बख्शी है कि मुझे बार बार इसरार किया गया कि डक्कन पॉडकास्ट पे आइए और हमारी आप लोगों की हौसला अफजाई की है। बिल्कुल। तो मैं आज हाजिर हो चुका हूँ। तो बस तेरे ख़त आने से दिल को मेरे आराम क्या होगा। क्या बात। तेरा ख़त आने से दिल को मेरे आराम क्या होगा। खुदा जाने इस आगाज़ का अंजाम क्या होगा। इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो मैं हमारे जो है नाजरीन के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि डक्कन पॉडकास्ट टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है ना आप लोग एपिसोड्स डिफरेंट लोगों के साथ शूट कर रहे हैं। और ये खुसूसन डबलिन के साथ साथ आयरलैंड के साथ साथ जो है बाहर बैरूनी ममालिक में जो लोग हैं, और जो अपनी कंट्रीज़ में जैसा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडल ईस्ट ख़ास तौर से, ये उनके लिए जो लोग रिलोकेट होना चाह रहे हैं और यानी तो अपने पढ़ाई और स्टडीज़ करने के लिए बाहर के कंट्रीज़ को ढूंढते हैं, तो उनके लिए जो है हम आप लोग जो है ये बहुत ही अच्छा जो है ना एक प्लेटफॉर्म है हमारी। नहीं तो इसके लिए जो है बहुत जो है आपको मुबारकबाद। और मेरी दुआ है कि जो है आप लोग जो है बहुत ही आप लोग का चैनल बुलंदी पे पहुँचे। तो बस मैं हाजिर हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा जो है आप लोगों के सवालात का जो है मुकम्मल और जामा जो है जवाब दूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि भाई पहली चीज़ आप इतनी अच्छी तारीफ़ करें हमारे बारे में। थैंक यू सो मच। हम लोग की क्या है, पहले तो भाई कोशिश रही कि भाई बहुत बेहतरीन सोच है, हर चीज़ हेल्प कर सके हम। जी बेशक, ये एक बेहतरीन सोच है आप लोगों की, और मैं इस सोच को जो है सलाम करता हूँ कि जो है ये जो गौर व फिक्र जो है हम लोगों में शुरू से हम जब आए हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ एक है कि हेल्पिंग नेचर एक दूसरे को जो हम करते हैं, ये बहुत ही है अच्छी चीज़ है। और इससे जो है अगर दूसरों को इस्तेफादा मिलता है तो बस ये एक क्या हो सकती है। इस सारे सवाब है। बिल्कुल। आदिल भाई ये बताइए कि भाई आपका जो है आयरलैंड का ओवरऑल जो है सफ़र कैसा रहा, मतलब आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब आयरलैंड को आप जो है आए क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल आए क्यों, मतलब कि भाई बहुत सारे कंट्रीज़ थे जाने के। आई एम श्योर कि भाई बैक देन जो है ऑप्शंस बहुत थे। मैं समझता हूँ वो टाइम पे ऑस्ट्रेलिया बहुत बूमिंग पे था। ऑस्ट्रेलिया बहुत बूमिंग पे था एक्चुअली। आयरलैंड जो आने का शुरू हुआ था सिलसिला हमारे कॉलोनी से। अच्छा। बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे थे जब हम आए हुए थे। अच्छा, तो सैदाबाद से। बिल्कुल। तो हम लोग जो है ना एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड आई डिड माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस इन हैदराबाद। तो 2003 में जो है मैं कंप्लीट करे थे। तो हम लोग 3 दोस्त थे, जैसा आप जानते हैं, सैयद अब्दुल खदीर और अवेज़ अहमद और मैं। तो हम लोग तीनों जो है ना साथ ही साथ हम लोग एजुकेशन हमारा इंटरमीडिएट, अवेज़ के साथ तो मेरा 10th हम लोग स्कूल से फ्रेंड्स हैं।
तो ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंसेस, क्योंकि वो टाइम पे नया नया था, तो हम लोग जो है साथ में करते थे। तो हमारी सबसे एक पहले सोच आइडिया थी। किसका था? आयरलैंड जाने का आइडिया किसका तो था? वही सुना रहा हूँ मैं कि आपको हम लोग मज़र करके जो है मज़रुद्दीन करके हमारी कॉलोनी में थे। तो हम लोग का एक विजन था कि भाई हर चीज़ जो है ना फोर फ्रंट सोचते थे हम लोग। आगे के तो बारे में। हम जो है ना हमारा ईयर जो है ख़राब नहीं करना चाह रहे थे कि भाई हमारे एजुकेशन में या हमारे वर्किंग में जो है ना गैप नहीं आना। तो हम एक शुरू से जो है ना अपने आप को बिजी रखते थे, और एक सोच थी कि भाई जैसे ही हमारा एजुकेशन ख़त्म हो, हम जो है ना जिम्मेदारियों का बोझ जो है उठाएं अपने कंधों पे। माशाल्लाह, अच्छी तो बात है। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया, जैसा आप कह रहे थे, हाँ, वो बूम ऑस्ट्रेलिया पे वो था, टाइम पे मेरे ख्याल से लेकिन बहुत उसके लिए जो है ना वेटिंग पीरियड ज़्यादा था, अच्छा प्रोसेसिंग processing होके a whole पहुंचना time. करना। And ठीक है। then the next option was UK, and then there was Ireland. But US was the other option as well. But at that time वो बुश जो है अच्छा। प्रेसिडेंट थे, और इराक से जो है लड़ाइयाँ हुए लड़ाई जंग चल चलते रही रहते। तो हम लोग जो है ये चाह रहे थे कि भाई टाइम, हमारा प्रोसेसिंग टाइम कम हो। तो हम यूके का जो है आप जाके इंटरव्यू होता था उस टाइम पे, तो मद्रास में थी जब एम्बेसी यूके की। तो तो आप हम यूके का मतलब इंटरव्यू अच्छा अटेंड करें? तो वो था, लेकिन हमारे साथ साथ आयरलैंड का ये ऑप्शन ये था कि भाई इट वाज टेकिंग ओनली 4 to 6 weeks एट दैट टाइम, द प्रोसेसिंग टाइम, एंड देयर वाज नो इंटरव्यू इन इट। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। फिर तो वेट करो फिर वेट वेटिंग करो। पीरियड अच्छा था। तो आप कौन से साल में आए आप यहाँ पे? मैं जो है 2004 में आया। 2004 इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, 17 साल हो गए अभी। 17 साल, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। उस टाइम पे ये सोचे थे कि भाई एक्चुअली इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी है कि मेरे वालिद साहब चाह रहे थे कि भाई मैं मास्टर्स करूं, अच्छा। और उस टाइम पे हमारे पास ये सोच थी कि भाई जैसे ही कुछ ना कुछ कोर्स करके जो है ना डिप्लोमा या ऐसे कोर्सेज पे आके जो है कुछ एक सपोर्ट बने घर वालों के लिए। अच्छा। तो हम लोगों का माइंडसेट उस तरह का था, लेकिन हमारे वालिद साहब का माइंडसेट ये था कि भाई एक मास्टर्स करें, तालीम करना हासिल पूरी। करो आप। तो उस टाइम पे ग्रिफिथ कॉलेज जो था, अच्छा। वहाँ पे मुझे एडमिशन देने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे फीस जो है थोड़ी एक्सपेंसिव थी। तो वालिद साहब चाह रहे थे कि भाई आप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू आयरलैंड यू गो टू यूके। यूके। अच्छा। देन अब मेरा ये था नज़रिया कि भाई अगर वालिदैन हैं आपके, अगर आप उनकी बात नहीं सुने तो दरकार करके नहीं सुन के अगर आप अपना काम करेंगे, तो उसमें जब बरकत नहीं रहेंगी और बिल्कुल। वो नहीं रहेंगी। तो फिर मेरे जो ख़ास दोस्त थे वो लोग आयरलैंड के लिए अप्लाई किए, और मैं जो है यूके अप्लाई किया था। लेकिन कुछ बिना पे जो है वहाँ पे रिजेक्शन का सामना हुआ। लेकिन मैं फिर बाद में रिजल्ट था आपका यहाँ पे आना था, मगर अब ये था कि भाई वो लोग 2003 में अक्टूबर बैच में आए थे, मैं जो है फिर नेक्स्ट एक 6 मंथ्स के बाद मार्च में यहाँ पे हमारा भी ऐसी ग्रुप था। हम लोग जब आए थे हम लोग भी तकरीबन 5 लोग थे एक साथ जो है ना, आगे पीछे जो है ना 5 का ग्रुप आया था हैदराबाद से। मेरे साथ साथ मैं जब आया था मेरे साथ साथ दिगर भी मेरे कॉलोनी के 3-4 लोग आए थे। तो लेकिन जब तक ये लोग यहाँ पे थे तो ऐसा था कि मुझे एक पर्सनली हेल्प मिल गई थी कि दे हैव ऑलरेडी गॉट 4 months ऑफ एक्सपीरियंस, टू 4 to 6 months काइंड ऑफ नहीं ये तो ज़बरदस्त था। फिर आप यहाँ पे एजुकेशन आपकी कंप्लीट हुई, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? एजुकेशन क्या थी यार, जैसे ही हम आए, अल्लाह का फजल ये है कि भाई ओपन हार्टेडली जो है आयरलैंड डबलिन वालों ने मुझे जो है क्या बोलते हैं, स्वागत किया, वेलकम किया, आप जैसा सोच सकते हैं बोलिए, कि उन्होंने everything was miracle to me because I think I came just before St. Patrick's Day. So within 3 days I went to the job on St. Patrick's Day without any PPS and bank statement. तो माशाल्लाह मेरा जॉब का भी सॉर्ट आउट हो गया था। तो साथ ही साथ जो है हम लोग अपना एजुकेशन भी जो है चल रही थी। लेकिन एक सोच थी हमारी कि भाई हम जो है जो मौजूदा और जॉब्स जो हम कर रहे थे उससे हटके हम अपने प्रोफेशनल स्किल्स को में जो है अपने स्विच करेंगे। और क्योंकि उस ज़माने में जो भी लोग आते थे वो लोग को जो है एक उस पे लगा देते थे कि भाई आप यहाँ पे जाइए, ये जगह अप्लाई करिए, सिक्योरिटी जॉब से, अपने पेट्रोल स्टेशन से,
और Initially तो न्यू वही थे, सिटीजन्स थे। हाँ। तो दीज आर द जॉब्स, वो आपके इनिशियल स्टार्टअप के लिए जो है, क्योंकि ठीक है, आप for यहाँ few पे से months। फ्यू मंथ्स, तो विद इन 6 मंथ्स जो है हम लोग हमारी जो, जैसा मैं बताया, मैं अवैस और खदीर, हम लोग जो है प्रोफेशनल्स जॉब के लिए एवरीडे जो है वो कोशिश लग के जारी जुस्तजू में रहती लगे हुए थे, ख़ास तौर से अवैस मियाँ। पहले अवैस की लगी, फिर उसके बाद खदीर की लगी, फिर उसके बाद मेरी लगी। तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन एयरकॉम एज ए टेक्निकल सपोर्ट पे। फिर वहाँ पे भी ग्रेजुअली ग्रोथ हुआ। तो मैं जो है 2007 में ज्वाइन करा था। मैं समझता हूँ आप चले गए थे, मगर मैं इंटरव्यू देने आया वक्त आप थे। जी हाँ, जी हाँ। बहुत सारे हमारे जो है लोग, जब वो उस टाइम पे आते थे तो हम लोगों ने, बहुत सारे लोग, देयर वर एट अ टाइम आई थिंक 50 to 60 मेंबर्स ऑफ हैदराबाद और पीपल वर हाँ, बिल्कुल। वर्किंग इन एयरकॉम। मैं समझता हूँ मेरी सीवी भी शायद आप या खदीर भाई कोई फॉरवर्ड करे थे। हो सकता है। तो लेकिन मगर हम स्टूडेंट वीज़े पे आए हुए थे उस टाइम पे, पर वो भी एक जर्नी है। फिर स्टूडेंट वीज़े से जो है आप कन्वर्ट हुआ प्रोफेशनल वीज़े पे। तो उसके बाद में वन रैंडम डे आई जस्ट गॉट अ कॉल when I was working in Aircom that we have gone through your CV from a consultancy. अच्छा, कहीं पे आप ऑलरेडी शायद डाल के रखे I थे। even don't remember today as well, like from It where is? I got the call. वो बोले कि भाई आपका CV आया है, तो हम लोग गो थ्रू के रहे, इट्स एक्चुअली मैचेस विद SAP करके, तो कंपनी है और वो लोग देखना चाह रहे हैं करके। तो मैं फ़ोन पे तो इंटरव्यू उन्होंने ले लिया और उसने बोला कि भाई मैं आपको अरेंज कर देती हूँ। तो सिटी वेस्ट में है SAP की ऑफिस। तो मैं गया, वहाँ पे भी गए, इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया। तो फिर वहाँ से जो है लाइफ चेंज हो गई। एसएपी की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। इट वाज इन 2007 एज यू सेड। 2007 माशाल्लाह। अब अच्छा, अभी भी आज तक भी आप हाँ, मैं SAP में ही काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो कैसा रहा आपका सफ़र ओवरऑल कि भाई अब इसमें जो है आप स्किल्स वगैरह के बारे में कुछ बताइए कि भाई आप कुछ अपने स्किल्स कोर्सेज करे थे पहले या नहीं, तो मैं एक्चुअली बिटवीन कोर्सेज करे? मैं एक्चुअली 2006 में मेरी बहन की शादी थी, तो मैं कोर्सेज करने के लिए मैं गया था हैदराबाद में। उस टाइम पे आई केम अक्रॉस SAP प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे मैं गया, कोर्स किया 1-2 दिन, लेकिन फिर भी शादी के और वो 1 महीने के उसमें कामों में ना वो कोर्स तो रह गया। लेकिन मेरा रिस्क ऐसा था कि उसी में फिर मैं जब यहाँ पे आया और वो जो भी उस 1-2 सेशंस में सीखा था वही उसको पलटा के बोल दिए। तो बट मेरा, जैसा मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेस से है। तो हम लोग ओरेकल और जो है विजुअल बेसिक्स पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है हम लोग करते थे। तो उस ज़माने में हम लोग जो है फाइनल ईयर में नियरली 11 to 12 प्रोजेक्ट्स डिफरेंट चीज़ों पे बना के हम MCA वालों को बेचते थे। अच्छा। जो मास्टर्स करते थे उस टाइम पे MCA का और BCA का कोर्स जो है एक ही उसमें था। फ़र्क ये था कि ये बैचलर्स डिग्री थी, वो मास्टर्स। अच्छा। तो स्किल्स के बारे में आप जो है ये बताइए आदिल भाई कि भाई अगर कोई है ऐसे कि भाई जो SAP में शायद इंटरेस्टेड होंगे, तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस रहेंगी, करियर एडवाइस के भाई अब, या नहीं तो कोई करंट जॉब में है शायद, आई डोंट नो, और उन्हें जो है सोच रही SAP के लिए स्विच करना, क्या स्किल्स जो है ना ज़रूरी है इसके लिए, आप क्या एडवाइस कर सकते हैं? स्किल्स तो जो है आज, जैसे पहले भी लोग एपिसोड में आगे बताए हैं कि भाई आप लिंक्डइन है एंड ऑल दोस वेबसाइट्स आर फ्रीली अवेलेबल फॉर कोर्सेस, यू नो। बट आजकल के हालात के ऊपर हम अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि हर मल्टीनेशनल कंपनी में ग्रेजुएट स्कीम्स करके होती हैं। तो वो लोग जो है अपने वीज़े, स्टूडेंट के वीज़े के बाद में, जैसा आपको बताया 1 साल का उनको टाइम मिलता है, तो वो लोग जो है ग्रेजुएट स्कीम्स पे जो है अप्लाई करते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जो है ना ये इस चीज़ से इस्तेफ़ादा उठाए हैं, क्या कि बहुत सारे कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई आपकी, SAP हो गई, इंटेल है, और बहुत सारे IT कंपनीज़ है यहाँ, क्योंकि दे आर एक्चुअली वांटिंग द स्किल प्रोफेशनल्स। नहीं, वो तो हमेशा मतलब रिक्वायरमेंट तो है, रिक्वायरमेंट तो ये चीज़ है। और अपना स्प्रिंग बोर्ड और अपना IT स्किल्स
जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये स्प्रिंग जो बोट गवर्नमेंट की तरफ से है। हाँ, तो इसके अंदर ख़ास तौर से स्टूडेंट्स ही बोल के नहीं, क्योंकि वर्किंग अगर प्रोफेशनल्स कोई भी हैं। जो जिसके अंदर ईयर गैप्स आ गए हैं या अपना जो है एक टाइम के बाद में यानी 5 to 6 इयर्स के बाद में अगर आप कम बैक टू वर्क आना चाह रहे ठीक हैं, है। तो वो लोग के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये। मैं समझता हूँ फीस भी जो है ना कंसेशन पे है, कुछ है फीस It's actually depend. If you are an Irish citizen, then it's free. But if you have a stamp for visa, then a nominal charges है. और आप अगर जॉब कर रहे हैं, तो फिर वो बड़े कंपनीज जो है ना उसमें वो लोग पार्शियली भी जो है इन्वेस्ट करते इन्वेस्ट करते हैं आपके फीस एजुकेशन में, पे, बिल्कुल, एजुकेशन में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा मार्केट है जो आयरलैंड दे रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर हियर, यू नो दे। जी हाँ। तो अब ये जैसा आईटी सेक्टर में बहुत सारे कोर्सेस है जो कि डेटा साइंसेस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सब चीज़ें, हाँ। मैनी मोर दे आर एक्चुअली। और ये सब मैं सिर्फ आईटी स्पेसिफिकली आईटी बैकग्राउंड से बोल रहा हूँ, लेकिन स्प्रिंग बोर्ड में जो है डिफरेंट कैटेगरीज यानी मेडिकल एंड साइंसेस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है। और ऐसे भी नहीं HRD और बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ भी जो है ना इसके अंदर कोलैबोरेट, दे आर वेरी, जैसा ट्रिनिटी कॉलेज है, UCD, ग्रिफिथ और अपना ICU नहीं सॉरी DCU सॉरी। DCU है, तो जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ इसमें जो है इन्वॉल्व है। तो एंड गवर्नमेंट की तरफ से जो है प्रोग्राम्स है जो करंटली जो है रन किए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आजकल, क्योंकि ये फैसिलिटीज उस टाइम पे नहीं थी जब हम थे। बिल्कुल, किसी की मैं समझता हूँ ये अपस्किलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल है। सही है कि भाई जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं दे लुकिंग फॉर अ चेंज, या नहीं तो अपने स्किल्स अपग्रेड करना है उसके लिए। there are also very other platforms such as प्लोरल साइट है, डेटा कैंप है, लिंक्डइन के फ्री कोर्सेस है। मैं मेरी कंपनी में जो है ई लर्निंग के कोर्सेस में देख रहा था कि भाई लिंक्डइन को वो लोग कंपनीज में भी प्रमोट कर रहे हैं। कोर्सेज हैं उनके खुद के कोर्सेज, फ्री कोर्सेज रेडीली अवेलेबल, और इंटरव्यू स्किल्स के लिए आपके और कम्युनिकेशन स्किल्स, और इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको एक मेरी स्टोरी बताना चाह रहा हूँ कि मैं जब BCA फिनिश किया था यहाँ पे इंडिया में, तो जो हमारा टाइम था जो वीज़ा को हम अप्लाई कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो वेस्ट नहीं जाने के लिए हमारे वालिद साहब जो है फोर्स कर रहे थे कि भाई यू जॉइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, जबरदस्त, यू नो। तो वहाँ पे हम समझते कि भाई वो क्या भाई इंग्लिश सीखने जा रहे नहीं, अपने पास ऐसा बना हुआ है। लेकिन जब मैं और मेरे साथ के जो है खदीर और अवैस, जब हम लोग तीनों जाते थे वहाँ पे, तो वहाँ से हमको बहुत चीज़ें सीखने को मिली। उन्होंने एक चीज़ वहाँ पे ये सिखाई कि आपका जो स्टेज फियर है वो निकाल दिए वो लोग। और वहाँ पे आपको डेली एक टॉपिक देते थे और 2000 वर्ड्स के ऊपर आप लिखना था। मैं भी करा था कोर्स एक्चुअली। अच्छा, इट्स वेरी हेल्पफुल, यू नो, एंड यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट, यू नो, एंड आप आपका इमेजिनेशन यूज करते हो उसके अंदर। कॉन्फिडेंस है भाई सबसे, जो मेरे में जो चेंज था कि भाई फॉर एग्जांपल इंग्लिश जो थी ठीक थी इंग्लिश, पर इसके बाद हुआ ये कि भाई कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ कि भाई पब्लिक स्पीकिंग में जो है ना, कई सारे कॉलेज वगैरह में भी जो है ना कई चीज़ों में पार्टिसिपेट करा, मगर इसके तरफ से बहुत हेल्प हुई। मगर अपना जो एक स्टिग्मा है, अरे क्या भाई स्पोकन इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, मतलब बहुत थोड़ा लोग उसको जो है गिरा के देखते हैं, या नहीं तो इस नज़र से देखते हैं, मगर बहुत यूज़फुल चीज़ है वो। नहीं, बहुत बेहतरीन चीज़ है। और आपको एक विजन होना चाहिए हमेशा, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ्स में और पर्सनल लाइफ्स में ना एक टारगेट सेट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं वही आपसे जो है सोच रहा था कि भाई पर्सनल लाइफ और जो है प्रोफेशनल लाइफ में टारगेट्स किस तरह सेट करना। अब आप जो है क्या चीज़ें जो है अपने कैरियर ओरिएंटेड है आप, और तो अपने कैरियर में नेक्स्ट एक टाइम फ्रेम बनाना, क्योंकि हर कंपनी में जो है ना अपनी ग्रोथ के लिए, टेक इट दुबई एज एन एग्जांपल, यू नो, उनका विजन था 2020 का विजन, दे हैव एक्चुअली सक्सीडेड, एंड नाउ आई थिंक दे हैव गॉट 2030 विजन आई गेस। तो एक विजन एक रही तो आप फिर उसके ऊपर मेहनत करते, और देन फिर ये सब चीज़ें जो है आपकी जैसे स्किल सेट्स एंड ऑल, ये फिर उसके अंदर आप आते हैं। तो सेम थिंग्स गोज विद योर पर्सनल लाइफ एज वेल, यू नो, लाइक हर एक के अल्हम्दुलिल्लाह शादियां हो चुके हैं, अभी यहाँ पे बच्चे के साथ है, तो उनका भी मुस्तकबिल है, उनके बारे में सोचना है, और उनकी वेल बीइंग एंड ऑल।
तो मैं समझता हूँ इसमें अब जो लोग यहाँ पे रहते हैं फॉर एग्जांपल कि भाई जो अपनी फैमिलीज के साथ है या आ रहे हैं या मूव हुए, उन लोगों के लिए नहीं, और एक चीज़ भी है आदिल भाई कि हाउसिंग जो है ना एक इशू है कि भाई रिहाइश किस तरह जो है देखना। पहली चीज़ तो भाई आने से पहले अगर फैमिली के साथ कोई मूव हो रहे हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई आप जो है घर देखना, और फिर जब यहाँ पे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अपने करियर में एक्सेल कर रहे हैं, दे ऑलरेडी प्लानिंग कि भाई अब जो है ना नेक्स्ट स्टेप ये है कि भाई टारगेट कई लोगों का है कि भाई अब घर लेना है। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि भाई पहले तो जो है हालात बहुत सारे चेंज हो गए हैं। अब आयरलैंड तकरीबन 2 डेकेड्स पहले जो आयरलैंड था और डबलिन था, अब नहीं है। तो जो है बहुत अच्छे चीज़ें हुए हैं। जैसा पहले स्टैम्प 4 बहुत मुश्किल से मिलता था और अब जो है उसको आसान कर दिए। मेरी कंपनी में मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई रीलोकेट हुए कई सारे लोग बैंगलोर से यहाँ पे, एंड व्हेन यू गो तो वो लोग जो है यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस, एज यू नो दैट देयर वाज अ रिसेशन हिट इन 2007, तो उसके बाद में जो है हाउसिंग मार्केट वाज जस्ट वे क्रैश हो गई थी। तो पूरा कंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग वाज डाउन, तो फिर लाइक एवरीथिंग, लाइफ इज अ थिंग, एवरी डे इज अ न्यू डे, तो जिंदगी जो है ऊपर नीचे होते रहती है। हर चीज़ में आप देख लो तो वो हुई, लेकिन यू नीड टू, इफ़ यू हैव थॉट्स एंड इफ़ यू हैव plan anything, you need to be at a right place at the right time. तो उस तरह से अगर आप सोचते हैं तो फिर एट ए सर्टेन टाइम, जैसा 2008-9 में जो है मार्केट हाउसिंग की जो है बहुत सारी खराब थी। बोले चकले लग गए बोले बिल्कुल पूरी तबाह हो गई थी मार्केट। और मैं समझता हूँ अभी भी जो है ना मार्केट कुछ अच्छी नहीं है। अभी देखिए मार्केट नीचे से अब ऊपर आ गई है। अब तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउ कि जो है चैलेंजिंग हो गया, बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन उसके लिए अगर आप प्लान करिए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि भाई जो लड़के जो सिंगल है और बैचलर्स है, मुश्किल है उनके लिए अगर ये एक चीज़ है कि भाई हम लोग अकोमोडेशंस में 1-2 लोग के साथ रहते हैं तो you guys can save money, but the problem arises when if there is a family you need to have own house, तो बंदा जो है ना सेविंग्स के लिए बहुत कम हो जाता है। क्योंकि मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि भाई जो रेंट्स है यहाँ पे कि भाई 1500 है या 1600 है, जो डबलिन के एवरेज रेंट्स है, मैं समझता हूँ 1600 तो मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ 2 बेडरूम का, कि भाई उससे कम तो मॉर्गेज है, मतलब जो घर ले रहे हैं आप। द गवर्नमेंट एक्चुअली ये चीज़ में फिर अब जैसा लास्ट 4-5 ईयर्स से जो है ना इसके ऊपर जो है रीथिंक की है, और जो है जो फर्स्ट टाइम बायर्स है उनको जो है ना एनकरेजमेंट कर रहे हैं वो लोग हाउसिंग लेने के लिए, और अपने जो है आप फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए 10% जो है वो लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो और बैंक भी जो है आपको अच्छे से सपोर्ट करती है अभी, क्योंकि पहले जो बैंक का क्राइटेरिया था वो डिफरेंट था। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी को ही लेते थे और वो बोनस को जो है ना गारंटीड इनकम नहीं बोलते थे। लेकिन अब जो है वो ओवरऑल कैलकुलेट कर रहे हैं, दे आर ओवरऑल कैलकुलेटिंग इट एंड इंक्लूडिंग बोनस, दे आर अदर बेनिफिट्स यू गेट इट लाइक पेट्रोल अलाउंसेस एंड शिफ्ट अलाउंसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। ये पहले कंसिडर करते ही नहीं थे ये लोग। अच्छा, जिसकी तरफ से अब जो है और आसान हो गया, जो लोग तो अब जो है आसान हो गया, और फिर बैंक जो है आपको 3.5% ऑफ योर सैलरी जो है देती है। तो इट्स लाइक हेल्पफुल फॉर द पीपल हु ट्राई टू थिंक टू बाय सही है। मैं इसमें जो है मैं सोचता हूँ कि भाई अब बैक इन द डेज जब मार्केट क्रैश हुई, अगर वो कंपेयर करें और अब जो वो तो जो है ना जो केल्टिक जो है डाउन हुआ था बहुत ख़तरनाक था, मगर अब के टाइम पे भी थिंग्स आर नॉट गुड कि भाई इन लोग, पहली चीज़ ये हुआ रिसेशन की तरफ से इन लोग कंस्ट्रक्शन रोक दिए थे। सही है, आयरलैंड में एक ज़माने तक जो है ना कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं दिखा। अभी क्योंकि जो है ना कई सारे एमएनसीज बड़े बड़े जो है ना कंपनीज आयरलैंड में अपना हेडक्वार्टर्स बनाए, गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है, इन लोगों के अब यू नेम इट पूरे के पूरे यहाँ पे है।
तो इससे जो है ना ये हो रहा कि इसका जो इफेक्ट है, रिवर्स इफेक्ट है जो डबलिन में है कि भाई जो बाहर से वर्किंग मैं आपको प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, एक एग्जांपल ये देता हूँ कि भाई जैसा Accommodation के लिए गए तो मेरे ऑफिस के एग्जांपल्स में ये है कि भाई मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल्स जो मेरे से जो रब्ता करे थे तो मैं उनको यही सजेशन करता था कि भाई आप आ जाओ पहले एंड स्टे हियर फॉर 1 year, do some savings and get a house and then call your family. You know, if you call your family, then it will be very difficult for you to save the amount. तो जैसे ही उनके पास एक कुछ अमाउंट जनरेट हो जाए then there are lots and lots of good examples. As you know, City West में जो है आजकल बहुत सारे जो है अपने इंडियन कम्युनिटी Indian बहुत स्ट्रांग community है, बहुत strong लूटन है। एरिया हो गया, एडम्स टाउन हो गया, ये पूरा जो है इतनी ज़बरदस्त इंडियन कम्युनिटी हो गई। और मैं समझता हूँ उसमें और एक भी फैक्टर है, वो मेन फैक्टर मेरी नज़र में ये है कि भाई जो वर्किंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ आर वर्किंग, कि भाई दोनों काम करने से जो है ना कि भाई आप बहुत इजीली क्वालिफाई हो जा रहे हैं और जल्दी हो रहे हैं। सही है। कि भाई रादर देन अगर कोई एक सिंगल आदमी है कि वो अपनी जो है सेविंग करो, फिर जो है ना इतना मतलब काफ़ी जो है ना उसको आपकी इनकम जो है डबल हो बताना। जा रही है उसके अंदर, तो दैट्स एन हेल्पफुल। यू नो, आजकल के ज़माने में हर कोई ये काम करना पड़ता है। फॉरेन में लोग बोलते हैं ना कि भाई अरे वो लोग तो बाहर है, उनके लिए तो झाड़ से पैसे तोड़ के आओ, लेके आओ। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। यू नो, व्हाट डू यू थिंक कि भाई जो अपनी कम्युनिटी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आधे मतलब वन ऑफ द फैक्टर्स के भाई जो घरों के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, क्या अपन लोग हो सकते हैं इसके रीजन? अपन लोग तो नहीं हो सकते क्योंकि One of देखो the reasons when they thing is like when you are earning, right, and when you can save it and you can pay that amount for yourself, then why will you pay the mortgage for others, you know? Exactly. So the same amount what you are doing बचा for सकते हैं rent, पैसा। so you are actually saving more amount by having a house rather than नहीं, बिल्कुल। being an अब भाई हम लोग, मैं सोचता हूँ कि मैं इतने टाइम में स्पेंड कर लिया, मैं शायद जो है ना वही पैसे अगर मॉर्गेज में चला तो मेरा खुद का घर हो जाता था बोल के। सही है, सही है। तो खैर ये तो बहुत जो है अच्छी, मैं समझता हूँ एक बहुत तवील टॉपिक है कि जो है ये ना, इस पे बहुत तो, बड़ी टॉपिक है। मैं बहुत तो सारे इस पे चीज़ें सिर्फ हैं, नजरसानी कर रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो व्यूअर्स भी है और वो लोग भी जो है कोई एडवाइस है आप कर सकते जो हैं। जो है ना जो लोग हम प्लान कर रहे हैं ऑलरेडी? मैं ऑलरेडी एडवाइस तो दे चुका हूँ मगर बस यही है कि जो है आने से मतलब लेने से पहले वाले चीज़ों में जो मेन चीज़ें हैं कि भाई आप ऑलरेडी कवर कर दिए, फिर भी कुछ स्पेसिफिक और जो चीज़ें बता सकते हैं? अरे बताने का तो अब उसमें यही है कि भाई आप प्लान करो बिफोर हैंड कि भाई अगर आप रीलोकेट करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली, तो जो है यहाँ के जो है एक्सपेंसेस, क्योंकि डबलिन इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्रीज, तो आप क्योंकि मैं मेरी कंपनी का और एक एग्जांपल देता हूँ कि बंदा बैंगलोर से शिफ्ट हो रहा था, वो अपने मैनेजर को जो है ना चेकलिस्ट भेजा था कि भाई अच्छा कि जो है ये चीज़ें हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है आप बोलते जाओ। तो उसने बोला कि भाई ये सब चीज़ें इन्हें इतना तक कैलकुलेट कर रहा है, तो दे आर पीपल हु एक्चुअली दे वर्क आउट वेरी वेल, यू नो। तो पहले होमवर्क आप कर लेना चाहिए हर चीज़ का। बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है। आप जो है ना और एक चीज़ भी जो है ना मेरे को जो है खुशी है ये चीज़ की कि भाई आप जो है DCI जो है अपना डक्कन क्लब ऑफ आयरलैंड में, कि मेरे को जहाँ तक क्या मालूम है जब मैं आया था 2006 में कि भाई आप जो है एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे DCI के DCI। तो आप अपने किस तरह से जो है खिदमत जो है ना दिए DCI को, और इसके बारे में ब्रीफली कुछ बताइए। डक्कन क्लब ऑफ आयरलैंड एक सोच के जरिए हमारे मतीन भाई और उसामा भाई और फारूक भाई और साजिद खान, ये सब खदीर और बहुत सारे जो लोग थे, उसमें भी वन ऑफ द मीटिंग में मैं भी था। तो ये एक सोच थी कि भाई हमारे अपने जो लोग जो उस टाइम पे आ रहे थे उनको जो है यहाँ पे एकोमोडेशन से और उनको जॉब्स से, क्योंकि हर कोई जो है अपने मसले लोन्स ये वो लेके आते हैं, तो उनको जल्द से जल्द जो है उनको हेल्प पहुंचे, आसानी करें। तो उसी तरह जो है सोचते सोचते
बहुत सारे चीज़ें, जैसा फिर हम उसके बाद इंडिया के में जो है अपने वॉलेंट्री काम हम शुरू किए, तो चैरिटेबल काम, तो इस तरह से तो डिफरेंट अभी तो 2005 में ये हम स्टार्ट किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लॉन्ग टाइम इट्स नाउ। गोइंग गुड एक्चुअली कि भाई हम लोग का जो है ना बैक द कैमरा जो है अबरार है, अरशद है, हम लोग का डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर कि भाई DCI के ऊपर हम लोग एक्चुअली एक प्रॉपर जो है राउंड टेबल सेशन करेंगे। जी हाँ, उसमें मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना मतलब बहुत अब हम लोगों की कोशिश ये रहेंगी कि भाई उसको 2 घंटे नहीं करके जो है कम से कम 1 घंटा तो भी करने की, इसलिए मैं मेरी चीज़ें हैं कवर करने क्योंकि उसके ये वो बहुत एक बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर मेरे ख्याल से हमारे बानी और सानी मतीन भाई, उसामा भाई इस पे गुफ्तगू करे और नजर सानी करे अपनी, तो वो मुनासिब है। मैं सिर्फ आपको बस कुछ बोल देता हूँ कि भाई इट्स लाइक ए वारंटी जो है, हम मेंबर्स अपना एक्स्ट्रा पर्सनल वक्त निकाल के इसमें जुड़ते हैं। अच्छा, और इंडिया में जो है जो पुराने साबिक़ा जो मेंबर्स थे वो लोग जो है वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जबरदस्त। तो बस यही है। ये तो चैरिटी भी क्या है, एक हुकूकुल इबाद में जो है ये आता, तो उसी के ऊपर जो है ये मबनी है। और माशाल्लाह आप जो है क्रिकेट भी बहुत जो है ना ज़बरदस्त माशाल्लाह एक्टिव है आप क्रिकेट में। अब रिसेंटली मैं समझता हूँ, मैं तो खैर बहुत टाइम से मैं क्रिकेट से दूरी था, मैं तकरीबन लास्ट 2 ईयर्स से देख रहा हूँ मैं, मतलब वापस जब जो है ना मैं समझता हूँ DCI से ही कनेक्टेड है अपना, जो लीग हुई थी रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त थी वो भी। देखिए वो DCI से क्या जो है HCL के नाम से जो है उसका आगाज़ हुआ था, वो भी एक सोच थी। HCL क्या है? हैदराबाद क्रिकेट लीग के नाम से। क्रिकेट लीग। तो हमारे मतीन भाई और इसके जो है असल जो आप मेंबर बोलिए, उसामा भाई, सिद्दीक भाई, फारूक भाई, शाकिर भाई, तो ये लोग जो है एक जगह हम ऐसे ही गैदर हुए थे दावत में याबा के पास। अच्छा। तो वहाँ पे हम डिसाइड करें कि भाई चलो खेलते हैं, क्योंकि लॉकडाउन था। तो हम बोले कि भाई कुछ एक पर्सनल और फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, ज़रूरी था। तो उस वजह से हम स्टार्ट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काफ़ी सारे लोग जो है जुड़े, तो 25 to 30 मेंबर्स है। तो बस ऐसे ही कारवां जो है आगे बढ़ता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ हमारा एक्टिविटी भी जो है उसमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ी, फिर वो फन से जाके जो है अभी कॉम्पिटिटिव बेस जो है मैचेस हो रहे हैं। कौन से क्लब्स हैं अपने पास? नहीं अभी तो लास्ट ईयर HCL वाज वेरी प्रोग्रेस्ड एज वेल। अच्छे टूर्नामेंट्स किए हैं, फ्रीडम कप के नाम से, टाइगर कप के नाम से। और टीम्स कौन है? टीम्स के नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैं मजीद उस पे नई गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। मैं उसको HCL का ही नाम रखता चाह रहा हूँ। अब हैदराबाद के 2 टीम्स है, ब्लांच रॉयल के नाम से और लुकन नवाब के नाम। तो बस उसमें जो है चलते आप कौन सी टीम के हैं? मैं लुकन नवाब का लुकन नवाब। क्या बात है। क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव बेस जो है मैचेस होते हैं। था लॉकडाउन में, क्योंकि जो मेंटल स्ट्रेस से पब्लिक गुजर रही थी, जो है जॉब्स थे, वर्क फ्रॉम था, सो इट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। लाइक पूरा वीकडे एक वीकेंड पे आप आके जो है हर मैच में जो है फूड, और उसामा भाई का शुक्रिया, हर मैच में जो है चाय लेके आते रहे आप। बिरयानी तो खैर टू मच है। तो माशाल्लाह जो है बस ऐसे ही चल रहा था। लेकिन मैं एक्चुअली पहले क्रिकेट खेलता था। अच्छा, नहीं, लेंस्टर में। मैं जब मैं आया था शुरू के 2-3 साल में खेला हूँ क्रिकेट, लेकिन फिर अपनी पर्सनल फिटनेस, मेरे को लोअर बैक इंजरी हो गई थी, तो उसके बाद फिर शादी और जिम्मेदारियों की वजह से मैं छोड़ दिया था। लेकिन अभी जब HCL ज्वाइन करने के बाद फिर से हम कैसल नॉक क्लब को ज्वाइन किया है, तो अभी लोअर डिविजन्स में खेल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मेंबर्स हैं जो HCL से भी जो है अभी फिटनेस फ्रीक बने हुए हैं। बिल्कुल नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छी मुहिम है ये। आई गेस ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि भाई टू स्टे फिट, उसमें मैं भी हूँ।
मेरे को भी जो है ज़रा बैक टू ट्रैक आना है, वर्क फ्रॉम होम कुछ ज़्यादा हो गया। सही है। तो आदिल भाई माशाल्लाह जो है हम लोग जो है एक्चुअली शुरू में क्या सोचे थे मालूम है, आपके साथ एक पूरा सेशन जो है ना शायरी के ऊपर ही रखेंगे बोल के। अरे भाई ये आप लोगों की गलत फहमी है। नहीं माशाल्लाह जो है मेरे को वो याद आया इससे जो है ना, आप रिसेंटली जो है ना अपन एक दावत में मिले थे आजम भाई के पास, और पीछे अपन जो है ना गार्डन में चाय पी रहे थे, आप एक शेर बोले थे भाई, वो मेरे को जो है ना एक ज़माने तक जो है चलते रहा ना, क्या बेहतरीन गज़ल थी वो, या जो आशार थे क्या ज़बरदस्त थे। नहीं, मैं आपको एक सरसरी ये बयान कर दूं कि भाई मैं ज़ौक़ रखता हूँ शायरी में, और ये चीज़ है कि मेरे वालिद साहब जो है ये उनके ज़रिए मेरे को एक शौक़ और एक एहसास आया, समझिए आप, कि वो एक बड़े अच्छे जो नामी है शायर थे और अदबी महफ़िलों के जो है वो एक थे, जो हमारे उनके दोस्त जो वो सऊदी में थे, तो वो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के नाम से जो है आप जो है मुशायरे वो करते थे। तो जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे फिर वो शायरी करते रहे, फिर उसके बाद फिर नात कहना शुरू करे, तो फिर जब नात कहे तो फिर नात ही नात करते रहे। तो आप तो उनके कुछ बुक्स हैं, बिल्कुल तो जो है सदाए कर्ब के नाम से जो है उनका मजमा छपा हुआ है गज़लियात का, और मतले हिरा और ज़ीने अर्श सुकन के चांद और मज़र मुनाखिब, ये जो है 4 जिल्द जो है आपके नातिया शरीफ के हुजूर के नाम पे है। माशाल्लाह। तो बस उन्हीं के ज़रिए मुझे ये ज़ौक़ हुआ, और मैं अच्छे शायर को जो है सुनना पसंद करता हूँ। तो जैसा लगा आपको सुनना पसंद है। नहीं भाई, मैं शायर नहीं हूँ, मैं सिर्फ शायरों का जो है कलाम मैं जो है सुनना चाहता हूँ। लेकिन जैसे बहुत सारे अल्लामा इकबाल है, गालिब है, मीर तकी मीर और साहिल लुधियानवी, ऐसे बहुत सारे बड़े शायर हैं जिनके, तो उनका जो है मैं कलाम सुनता हूँ। कुछ सुनाइए भाई, अब जो है मैं डैडी के कुछ अशार है, नातिया अशार, मैं वो आपको शेयर करता हूँ कि सुखनवर सुखनवर सुन ज़रा सुन सुन शहे अबरार सुनते हैं, सुखनवर सुन ज़रा सुन सुन शहे अबरार सुनते हैं, वो नाते मुझसे लिखवा कर मेरे सरकार सुनते हैं। और किताबें इश्क़ अहमद पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी बीती, किताबें इश्क़ अहमद पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी बीती, अज़ीज़ अब दिल के आईने में है जलवे मोहम्मद के। सुभान अल्लाह, क्या बात है, अज़ीज़ अब दिल के आईने में है जलवे मोहम्मद के। और ये एक शेर गौर करिए आप कि सदाक़त पे मबनी खरी बात कहना, सदाक़त पे मबनी खरी बात कहना, ये फ़न सीख जाओ तो फिर नात कहना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये फ़न सीख जाओ, 63 बरस का तेल है गो इस चराग में, रोशन सदा रहेगी रिसालत की रोशनी। तो बस ये कुछ अशार थे, मैं जो है आपके नज़र करना चाह रहा था, लेकिन आप जैसा फरमाइश किए हैं गज़ल की, नहीं आप कुछ सुनाइए, बहुत ज़बरदस्त ये था मेरी नज़र गज़ल जो है मोहम्मद नज़ीम नवाज़ की है। तो अबरार भाई और अरशद भी है यहाँ पे मौजूद, तो आप भी है, तो आप लोगों के पुरस्रार जो है इसरार पर जो है ये एक मतला है कि ज़रासी बदगुमानी दिल में नफ़रत डाल देती है। बेशक। ज़रासी बदगुमानी दिल में नफ़रत डाल देती है, विरासत भाई भाई में अदावत डाल देती है। ज़बरदस्त। विरासत भाई भाई में अदावत डाल देती है। दूसरा शेर है कि मोहब्बत की नज़र से देखता हूँ माँ की जानिब में, मोहब्बत की नज़र से देखता हूँ माँ की जानिब, जब मेरे हिस्से में वो ख़दमों की जन्नत डाल देती है। क्या बात। मेरे हिस्से में वो ख़दमों की जन्नत डाल देती है। मोहब्बत की नज़र से देखता हूँ माँ की जानिब, जब मेरे हिस्से में वो ख़दमों की जन्नत
डाल देती है, कोई नाजो अदा से जीत लेता है किसी का दिल। बेशक। कोई, ये आपकी नज़र है कि कोई नाजो अदा से जीत लेता है किसी का दिल, किसी की सादगी दिल में मोहब्बत डाल अरे क्या देती बात है। है, क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त। कोई नाजो अदा से जीत लेता है किसी का दिल, किसी की सादगी दिल में मोहब्बत डाल देती है। और अबरार भाई, ये आपकी नज़र है कि सुना है मैंने नींद आती नहीं गर पेट खाली हो। उफ, क्योंकि अतरा अबरार भाई आज सुबह से भूखे हैं। सुना है मैंने नींद आती नहीं गर पेट खाली हो। जी। गरीबी ऐसा नुस्खा है ये आदत डाल देती है। उफ, गरीबी ऐसा नुस्खा है ये आदत डाल देती ये आदत डाल देती है। और ये भी आप गौर करें शेर को कि सिला अपनी वफा का यूं हुकूमत हमको देती है। सिला अपनी वफा का यूं हुकूमत हमको देती है, कहीं भी हादसा हो हम पे तोहमत डाल देती है। जबरदस्त, बहुत deep सिला था। अपनी वफा का यूं हुकूमत हमको देती है, कहीं भी हादसा हो हम पे तोहमत डाल देती है। वफा का दर्स अगर सीख ना हो, वफा का दर्स अगर सीख ना हो, सीखो नवाज उससे। वफा का दर्स अगर सीख ना हो, सीखो नवाज उससे। फना होकर हथेली में जो रंगत डाल देती है, फना होकर हथेली में जो रंगत डाल देती है। सिला जरा सी बदगुमानी दिल में नफरत डाल देती है। अदावत विरासत भाई भाई में अदावत डाल देती है। क्या बात है, इतनी मतलब हकीकत है जो है, जबरदस्त जो है। आप जो है नज़म सुनाए, गज़ल सुनाए, बहुत ज़बरदस्त ही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आप लोग जो है यहाँ पे बुलाए और बुला के जो है इज्जत बख्शे। और हम बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून है कि आप जो है ना अपना वक्त निकाले और हमारे साथ जो है ना पॉडकास्ट में आए। बहुत हम लोग जो है लुक फॉरवर्ड कर रहे थे आपके आने का, इंतज़ार का। पर थैंक यू सो मच कि जो है ना आप यहाँ पे आए, हम लोग के साथ जो है ना इतना अच्छा सेशन दिया। इंशाल्लाह जो है ये बहुत लोगों को पसंद आएगा, स्पेशली आपकी जो है शायरी वगैरह। तो गाइस, ये सेशन हम लोग जो है ना आदिल भाई के साथ यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। पर हमारा और आपका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जो है आप लोगों को जो है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और थोड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है ना जल्दी आने वाले हैं, थोड़ी चीज़ें अनफोल्ड होने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल कीप वॉचिंग और थैंक यू सो मच। और वो घंटा भी दबा देना है, घंटा बेल वाला। तो गाइस, थैंक यू सो मच। शब खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़।